अरे म्लेच्छों को पकड़ना कोई बड़ी बात है क्या? ये तो बच्चों का काम है। इतने मात्र से तुमने अपनी बेटी को राम को दे दिया। ये कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसा तो कोई भी कर सकता है। अरे कहां महासंपत्तिवान हम विद्याधर और कहां वो क्षुद्र भूमि गोचरी। हमारे सामने भूमि गोचरी लगते कहां हैं। तब वह जनक कहता है, सुनो, इतना बड़ा खारा लवण समुद्र, उसकी अपेक्षा एक छोटे से मधुर जल का भरा हुआ घड़ा पर्याप्त है। और हाथियों के झुंड से कोई काम नहीं होता है। सुनो विद्याधरो, हाथियों के झुंड से कोई काम नहीं होता है। उनके लिए एक सिंह ही काफी है। बड़े बड़े अंधकारों को चीरने के लिए एक दीपक ही काफी होता है। उसी प्रकार से हम भूमि गोचरी प्रशंसनीय महापुरुषों के कुल में जन्म लेने वाले होते हैं। विद्याधर कहते हैं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता? सुनो सुनो, भूमि गोचरी विद्या और संपत्ति से रहित होते हैं। ना उनके पास विद्याएं होती हैं, ना संपत्ति होती है। तब जनक कहते, अरे विद्याधरो सुनो, तुमने कभी अपने वंश में पंचगणक हुए हैं ऐसा सुना है क्या? तुम्हारे वंश में कभी महापुरुष जन्म लेते हैं क्या? नहीं, कभी नहीं। राम इक्ष्वाकु वंश हैं। राम का जन्म इक्ष्वाकु वंश में हुआ है। इसलिए कहते हैं, राम छवि अमिटवनी मन में चिरकाल से, दिल में तुम ढूंढो उन्हें मिल जाए लाल से। बोलो राम, 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 बोलो राम। राम छवि अमिटवनी मन में चिरकाल से, दिल में तुम ढूंढो उन्हें मिल जाए लाल से। बोलो राम, 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 बोलो राम। और सुनो विद्याधरो, रही बात कि तुम कहते हो हम आकाश में उड़ते हैं, तो आकाश में तो पंछी भी उड़ते हैं। ये कोई बड़ी बात नहीं है। तब वहां पर सभी विद्याधर कहते हैं कि राम और लक्ष्मण अगर वज्रावर्त धनुष और सागरावर्त धनुष की डोरी सहित कर देंगे, प्रत्यंचा को चढ़ा देंगे, तो वे कन्या ले सकते हैं, वरना सीता को हम जबरदस्ती लेके आ जाएंगे। जनक ठीक है, ठीक है कहते हुए अकेले थे, क्या करते, कहते हुए वापस आते हैं। आकर के मिथिला में भावपूर्वक जिनेंद्र भगवान की पूजा करते हैं। और उसके पश्चात वहाँ पर गदा हल आदि से उन दोनों धनुषों की पूजा की जाती है। जनक शंकित थे, चिंतित थे और आश्वस्त थे। खेत खिन्न दशा को देखकर के विदेहा कहती है, क्या हो गया है, ऐसी अवस्था तुम्हारी क्यों हो गई है? राजा जनक कहते हैं, क्या कहूं,
अभी पुत्र का तो एक दुख छूट नहीं पाया, अभी दूसरा दुख फिर से आ गया है। विदेहा रोते रोते कहती है, क्या मेरी पुत्री भी मुझसे दूर चली जाएगी? पुत्र तो चला गया बचपन में, क्या अब जवानी में मेरी कन्या भी मुझसे दूर चली जाएगी? एक दूसरे को समझाते हैं और फिर अपने आंसू रोककर विदेहा ने कहा, हे प्रिय, रोना व्यर्थ है। जीवन में कोई भी संकट आता है, जीवन में कोई भी विपरीत परिस्थिति आती है, जीवन में आपके बिल्कुल विपरीत कोई कार्य होता है, उस समय के लिए विदेहा ने कहा, हे प्रिय, रोना व्यर्थ है। निश्चय से पूर्व जन्म में अर्जित कर्म ही समस्त लोक को नचा रहा है। सबसे बड़ा कर्म ही नर्तकाचार्य है। अब इस विषय में आप्तजनों से कार्य का विचार करना चाहिए। और फिर सीता के स्वयंवर की रचना की गई। सीता का स्वयंवर रचा गया, उसमें समस्त राजा बुलाए गए, अयोध्या से राम आदि सभी को बुलाया गया और खूब सम्मान किया गया। स्वयंवर में बैठने के लिए सीता, जैसे ये छत है, यहाँ आकर के बैठी ऊपर, और ऊपर उसके साथ में हाथ में सोने की छड़ी लेकर के जो कंचुकी था, वह कंचुकी समझाता है, सुनो, यहाँ पर ये राम हैं, वो अयोध्या के राजा हैं, वो केरल से आए हैं, ये महाराष्ट्र से आए हैं, ये कर्नाटक से आए हैं, वो मध्य प्रदेश से आए हैं, वो आसाम से आए हैं, वो राजस्थान से आए हैं, ये दिल्ली से आए हैं, ये सब राजा बैठे हुए इधर। इनमें से तुम्हें जो राजा वज्रावर्त धनुष की प्रत्यंचा चढ़ा देगा, तुम्हें उसके गले में माला डालना है, तुम्हारा विवाह उससे संपन्न होगा। वही पुरुषोत्तम तुम्हारे द्वारा चुना जाना है, इस बात का ध्यान रखना। सभी राजाओं को उस धनुष के पास ले जाया जाता है, जिस धनुष के पास में ऐसा लगता था पास में जाकर के जैसे आग निकल रही हो, बिजली चमक रही हो, जैसे नाग फुफकार मार रहे हो, ऐसा लगता था। और वहां पर उनको देख करके कुछ लोग तो भागने लगे, भागो यहां से भागो। और इसी बीच में पुण्यशाली राम जब उस वज्रावर्त धनुष के पास जाते हैं तो धनुष अपने असली रूप में आ जाता है। जिस प्रकार से गुरु के पास जाने पर विद्यार्थी अत्यंत सुंदर सौभाग्य को प्राप्त होता है, उसी प्रकार से धनुष के पास जैसे ही राम जाते हैं और राम को देख, राम के समीप आते ही धनुष अपने मूल स्वरूप में आ जाता है। राम ने निशंक होकर के उस धनुष को उठाया और धनुष की प्रत्यंचा चढ़ा करके जोरदार टंकार किए। और विपुल गर्जना के साथ में आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी, व्यंतर नृत्य करने लगे। तभी कमल के समान नैनों वाली सीता हाथों में माला लेकर के रोमांचित होती हुई प्रसन्न हो राम के समीप पहुंची और राम और सीता दोनों आसन पर बैठ जाते हैं। और लक्ष्मण ने सागरावत धनुष को उठाया और प्रत्यंचा सहित करके जोरदार टंकार किया।
और लक्ष्मण के लिए चंद्रवर्धन विद्याधर ने 18 कन्याएं दी। कैकेयी ने देखा, इस दृश्य को देख कर के मेरा भरत उदास सा हो गया है, दुखी सा बैठा है, और वह समझ जाती है कि हमारा पुत्र बड़ा दुखी है। तभी वह दशरथ से कहती है, सुनो सुनो, यह मेरा भरत इसको देख करके कहीं विरक्त ना हो जाए, कहीं चला ना जाए, इसका भी कुछ करो, इसको भी समझाओ। तब वहां पर राजा जनक की पुत्री कनक, राजा जनक के भाई कनक की पुत्रियों से राजा भरत का भी विवाह कर दिया जाता है और वहाँ पर मंगलमय सभी का विवाह उत्सव संपन्न होता है। जिस जीव ने जैसा कार्य किया है वह वैसा ही फल भोगता है, क्योंकि जिसने कोदो बोए हैं वह धान्य कैसे प्राप्त कर सकता है, और जिसने पुण्य बोया है उसे पुण्य ही प्राप्त होता है। बड़े हर्ष के साथ, गाजे बाजे के साथ, पुत्रों और बहुओं के साथ राजा दशरथ अयोध्या में प्रवेश करते हैं। शुभ कर्म का फल अच्छा होता है और अशुभ कर्म का फल अशुभ होता है, ऐसा जान करके प्रशंसनीय कार्य करना चाहिए। और इसके बाद में आषाढ़ माह की अष्टानिका आती है। उस अष्टानिका में राजा दशरथ अपने पुत्रों के साथ, पुत्र वधुओं के साथ, रानियों के साथ में अपने ही हाथों से जिनेंद्र भगवान की पूजा की तैयारी करते हैं, और पूजा की तैयारी करके वह उस पूजा को संपन्न करते हैं। और